3 दिन के महाराजगंज महोत्सव में आपको तमाम तरह की कला और तमाम तरह के जो प्रदर्शित बच्चे करने वाले हैं, उसमें आज पहले दिन जो देख सकते हैं कि जिस तरह से इसरो में रॉकेट लॉन्चिंग हुआ, तो उसी तरह से महाराजगंज के जीएच कॉलेज में बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा रॉकेट लॉन्चिंग किया गया है। इस वक्त जो इनके जानकार है मास्टर साहब, हम जानकारी लेते हैं इससे। सर, अभी जो महाराजगंज महोत्सव के पहले दिन क्या हुआ है बच्चे लोग? महाराजगंज महोत्सव के पहले दिन गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज में वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन हुआ है, जिसमें इसका उद्घाटन रॉकेट लॉन्चिंग के माध्यम से किया गया है। रॉकेट दर्शन टीम के द्वारा, जो रघुवीर जी इसके सर्वे सर्वा है, उनकी टीम के द्वारा और सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज के जो बच्चे हैं उनकी टीम के द्वारा ये रॉकेट लॉन्चिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रकार से आज 4 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनका रेंज 1 किलोमीटर ऊंचाई तक था। और कल चूंकि मौसम आज खराब था, इसलिए थोड़ा सा बाधा आई। लगभग धरती से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक 2 रॉकेट लॉन्च होने थे, उनको कल लॉन्च करके इस कार्यक्रम को और जो है गतिमान किया जाएगा। 2 रॉकेट आज लॉन्चिंग हुई है, कहाँ तक उम्मीद है, कहाँ तक रॉकेट गया? रॉकेट 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है, जैसा कि रघुवीर जी की टीम के द्वारा मुझे बताया गया। 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, ऊपर बादल लगे हुए थे, कई रॉकेट उसमें अदृश्य हो गए हैं और बच्चों के बीच में यह एक रोमांचकारी पल था। और निश्चित ही रॉकेटरी विज्ञान के बारे में बहुत से बच्चे इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विज्ञान क्लब जो है और रघुवीर जी की जो टीम है उनके द्वारा, अगर जैसे भी जनपद के कोई भी विद्यालय चाहते हैं, उनको उनकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी और रॉकेटरी विज्ञान के बारे में वो जानकारी प्राप्त। 3 दिन महाराजगंज महोत्सव होने और भी स्कूली बच्चे क्या क्या करामात करने वाले हैं महाराज? सर, आप हमारे बगल में दिल्ली से चल करके आई हुई रोहिणी गोले जी हैं, जिनके द्वारा चमत्कारों का वैज्ञानिक व्याख्यान किया जाएगा। समय समय पर जो समाज में विभिन्न प्रकार के आडंबर हैं, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, बहुत से लोग विज्ञान की चीजों को चमत्कार समझ लेते हैं, जादू टोना समझ लेते हैं, उनका निराकरण यहाँ पर मंच के द्वारा रोहिणी गोले जी के टीम के द्वारा किया जाएगा। और जनपद के विभिन्न 65 विद्यालयों से लगभग 230 विज्ञान मॉडल के प्रोजेक्ट आए हुए हैं। निश्चित ही मील के पत्थर होंगे। मेरे निर्णायक मंडल के सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, उनके दौरान निर्णय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेटेंटीकरण टीम यहाँ पर आई है, जो मॉडल बहुत से अच्छे होंगे, नवीनता उसमें होगी, नवाचारिता होगी, उनके पेटेंटीकरण के लिए भी भेजा जाएगा। श्री विमल पांडे जी जो विज्ञान क्लब के समन्वयक हैं, उनके माध्यम से यह आगाज होगा। उनके ही माध्यम से, श्री विमल पांडे जी के माध्यम से हमारी टीम ने बहुत से मॉडलों का पेटेंटीकरण कराया है। और यहाँ पर निश्चित ही इस मंच के द्वारा ऐसी बाल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी, जो विकसित भारत 2047 के निर्माण में, सक्षम उत्तर प्रदेश 2047 के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उत्तर प्रदेश विकास का रास्ता महाराजगंज जनपद से जाएगा। इस विज्ञान आयोजन के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है ये होगा। विज्ञान विभाग की तरफ से दिल्ली से रोहिणी जी आए, हम इनसे जानकारी लेते हैं। मैम, महाराजगंज महोत्सव में आई है, धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है और क्या क्या बच्चे, जो वैज्ञानिक बच्चे हैं, क्या क्या करने वाले हैं? हाँ सर, विज्ञान प्रदर्शनी में आकर तो डेफिनेटली अच्छा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिलता है और बिजनेसमैन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनके लिए नया स्टार्टअप मिलता है। दूसरा, जैसे कि आप सर ने भी बताया, समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं। हमारा धर्म बहुत साइंटिफिक था और इसमें ना बीच के समय में कुछ ऐसे लोग आए, ढोंगी पाखंडी, जिन्होंने तर्क का कुतर्क कर दिया और साइंस में जो छिपी बातें हैं उनको लोगों पर हावी कर दिया और ये कहा कि जो वो दिखा रहे हैं चमत्कार, वो ही भगवान की कृपा है। बल्कि ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहे, पर मेरे और आपके जैसे कोई व्यक्ति दिखता है और हवा में हाथ घुमा के कुछ निकाल देता है, तो उसके पीछे कुछ 3 रीजन होते हैं। एक तो वैज्ञानिक कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है और हाथ की सफाई। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि पब्लिक को बताना, समझाना कि क्या जो भी, जैसे कि हाथ पे आग लगाई और आग को मैंने मुंह में खा लिया, तो उसके पीछे क्या कारण है। कोई आम आदमी आग को छूने से भी डरता है
और कोई मेरे जैसा ही व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति आग को हाथ पे रख लेता है और मुंह में रख लेता है, तो सामने वाला तो उसके चमत्कार को नमस्कार करेगा, या फिर हवा में हाथ घुमा के कुछ सामान निकाल। आग जो हाथ में रखते हैं क्या वास्तव में चमत्कार है, कुछ और नहीं है? सर देखिए, चमत्कार नहीं है, विज्ञान का चमत्कार है। देखिए, आग जलने के लिए क्या चाहिए होता है, अभी मैं अंदर हॉल में आग, हाथ पे आग रख के आगे भी दिखाऊंगी आपको कि जब हम आग जलाते हैं, किससे जलाते हैं? कपूर से ही जलाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जागरण में लोग कपूर खा लेते हैं, आग का गोला मुंह में डाल लेते हैं और हमें लगता है कि इनके अंदर देवी आ गई। मतलब ये चमत्कार नहीं है, पूरी तरह से विज्ञान, आप बताने का मतलब? ये हाँ जी, ये पूरे तरीके से विज्ञान है। एक जो अनुभवी इंसान है वो इसे आसानी से कर सकता है। मुझे 15 साल हो गए इसी कार्य को करते हुए, और 2014 में मुझे यूपी गवर्नमेंट से मलाला अवार्ड से भी नवाजा गया है इसी प्रोग्राम को लेके। और अब तक पूरे देश भर में, आपके कन्याकुमारी से लेके लेह लद्दाख तक, मैंने 1500 से ऊपर प्रोग्राम कर चुकी हूँ। और गांव-गांव मेरा इनिशिएट रहता है कि गांव में जाके महिलाओं को जरूर जागरूक करना, क्योंकि महिलाओं का दिल जो होता है वो कोमल हृदय का होता है, उसको पूरे परिवार की चिंता होती है। और कहीं किसी ने कह दिया कि तेरे घर में तो किसी ने कुछ कराया हुआ है, तो वहीं पे महिलाएं फंस जाती हैं। तो उनको जागरूक करने का ये उद्देश्य है कि आप समझिए किसके पीछे क्या विज्ञान है, ऐसे ही किसी पे विश्वास मत कर लीजिए, क्योंकि विज्ञान चारों तरफ है। तो हमारे साथ कुछ और नौजवान है जो महाराज के जो महोत्सव है, पहले दिन क्या क्या करने वाले हैं लोग बताइए। सर, मैं स्पेस दर्शन प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर एंड CEO रघुवीर गुप्ता। हमारे ही डायरेक्शन में सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों ने ये मॉडल रॉकेटरी कार्यक्रम रखा है, और साथ ही साथ बच्चों ने एक हाई पावर रॉकेट पे भी वर्क किया है जो डबल डिप्लॉयमेंट रॉकेट होगा। इसमें सर बच्चों ने शुगर फ्यूल और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करके मोटर माउंटिंग किया है, और इसका अपोजी अप्रॉक्सिमेटली, जैसा कि सर ने बताया था, 1 किलोमीटर से लेकर के 1500 मीटर के अप्रॉक्सिमेटली रहा है। और ये मॉडल रॉकेटरी बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाया है, सेंट जोसेफ स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सर थॉमस सर, उनके सहयोग से। और बच्चे मॉडल रॉकेटरी के साथ साथ फ्यूल पे भी वर्क कर रहे हैं कि क्या क्या और सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। APCP के अलावा क्या हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, या फिर सल्फर को किस प्रकार से हम फ्यूल के तरह से यूज कर सकते हैं इवन फ्यूचर रॉकेटरी में। ये सब बच्चों ने अपने मन से और अपने लैब में स्थापित करके बनाया है। रॉकेट कौन से बच्चे अभी लॉन्च किए हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर सभी बच्चे सामने ही हैं। आप लोग रॉकेट लॉन्च किए हैं जी। क्या आप लोग क्या समझ के इस पे किए कि मतलब जो आप लोग परीक्षा वो कर रहे हैं, सर्वे क्या लग रहा है आपको? हम लोगों का इंटेंशन बस ये था कि मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके उस चीज में, और रॉकेटरी के जो भी वो है उसके बारे में हम लोग जान सके, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। मेन मुद्दा हमारा ये था कि रॉकेटरी के फील्ड में या फिर साइंस के फील्ड में और एक्सेल करना है हमें। सिर्फ सब्जेक्टिव या जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहना है। ये हमें बाकी जो फील्ड्स हैं उसको भी ट्राई करना चाहिए और उस फील्ड में भी आगे एक्सेल करना। तो देख सकते हैं आप कि महाराजगंज महोत्सव का जो 3 दिवसीय बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पहले दिन बच्चों ने, जो स्कूली बच्चे हैं, इतना बड़ा करामात कर दिया कि 2-2 रॉकेट लॉन्चर कर दिया। अभी तो 2 दिन बाकी, आप देखते रहिए कि महाराजगंज महोत्सव में और बच्चे, स्कूली बच्चे, तमाम कलाकार क्या क्या करामात कर रहे हैं। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।